मोअज़्ज़िज़ सार्फिन, तो आज हम जानने वाले हैं प्रागैतिहासिक दौर के बारे में। तहरीरी रिकॉर्ड से पहले इंसान कैसे रहते थे। तकरीबन 2.5 मिलियन साल तक इंसान अपनी ज़िंदगी का तहरीरी रिकॉर्ड छोड़े बगैर ज़मीन पर जिंदा रहे, लेकिन उन्होंने अपने पीछे दीगर किस्म के वाक़यात और नमूने छोड़े। ज़मीन की शुरुआत 4.5 बिलियन साल पहले की जा सकती है, लेकिन इंसानी इर्तिका इस तारीख के सिर्फ एक छोटे से हिस्से के लिए शुमार होता है। प्रागैतिहासिक दौर, या जब इंसानी सरगर्मियों के रिकॉर्ड से पहले इंसानी ज़िंदगी थी, तकरीबन 2.5 मिलियन साल से पहले लेकर 1200 क़िबले मसीह तक, उसे आम तौर पर 3 आसार कदीमा के अदवार में दर्जाबंदी किया जाता है: पत्थर का दौर, कांसे का दौर और लोहे का दौर। शिकार के लिए बनाए गए आलात की ईजाद से लेकर खुराक की पैदावार और ज़राअत में पेशरफ्त से लेकर आर्ट और मजहब के इब्तदाई मसालों तक, ये बहुत बड़े वक्त का दौराना तकरीबन 3200 साल पहले ख़त्म हुआ। एक बहुत बड़ी तब्दीली का दौर था। यहाँ एक करीबी नज़र है। ये दौर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया: पैलियोलिथिक, नियोलिथिक और मेसोलिथिक। इस दौर के दौरान इब्तदाई इंसानों ने सयारे को अब नापेद होमिनिन रिश्तेदारों के एक बड़ी तादाद के साथ बांट दिया, जिनमें नींदरथल और डेनाइंस शामिल हैं। पैलियोलिथिक दौर में तकरीबन 2.5 मिलियन साल पहले से 10,000 क़िबले मसीह तक इब्तदाई इंसान गारों या सादा झोपड़ियों या टेम्पों में रहते थे और शिकारी और जमा करने वाले थे। वो परिंदों और जंगली जानदारों के शिकार के लिए पत्थर और हड्डियों के बुनियादी औजारों के साथ साथ खाम पत्थर के कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपने शिकार को पकाया, बशमूल ओनी, मिथक, हर्न और बाइसन कंट्रोल फायर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मछली पकड़ी और बेर, फल और गिरेदार मेवे जमा किए। पैलियोलिथिक दौर में कदीम इंसानों ने भी सबसे पहले फन को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने इंसानों, जानवरों और निशानियों को खींचने के लिए मैदनियात, ओचर्स, जली हुई हड्डियों के खाने और पानी, खून, जानवरों की चर्बी और दरख्तों के रस में मिलाकर कोयला इस्तेमाल किया। उन्होंने पत्थरों, मट्टी, हड्डियों और सींगों से छोटे मुजस्समे भी तराशे। इस दौर के इख्तिताम ने आखिरी बर्फानी दौर के इख्तिताम को निशान जद किया, जिसके नतीजे में बहुत से बड़े संदारियों के नापेद होने और समंदर की सतह में इजाफा और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बिलआखिर इंसान हिजरत करने पर मजबूर हुआ। BC 8000 से तकरीबन 10,000 के दौर मेसोलिथिक दौरान इंसान पत्थर के छोटे औजार इस्तेमाल करते थे, जो पॉलिश भी किए जाते हैं और कभी कभी पॉइंट्स के साथ तैयार किए जाते हैं, और नेज़ों को तीरों के तौर पर काम करने के लिए सींगों, हड्डियों या लकड़ी के मंसलक होते हैं। वो अक्सर दरियाओं और पानी की दीगर ज़खायर के करीब कैंपों में खाना बदोश रहते थे। इस दौरान ज़राअत मुतारिफ हुए, जिसकी वजह से देहातों में मज़ीद मुस्तकिल आबादियाँ हुई। कि आखिरकार नोलिथिक दौर दौरान कदीम इंसानों ने शिकारी जमा करने वाले अंदाज, ज़राअत और खुराक के पैदावार के तरफ रुख किया। उन्होंने जानवरों को पाला और अनाज की काश्त की। उन्होंने ज़मीन को हल चलाने और खेती बाड़ी के लिए पॉलिश शुदा हाथ की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया और मैदानी इलाकों में आबाद होने लगी। तरक्की न सिर्फ औजारों में हुई बल्कि खेती बाड़ी, घर के तामीर और फन में भी, बशमूल मट्टी के बर्तनों, सिलाई और बुनाई में। कांसे का दौर तकरीबन 3000 क़िबले मसीह से कांसे के ज़माने के दौरान धाती कामों में पेशरफ्त हुई, जैसा कि 1300 BC कांसे एक तांबे और टन का मुरकब दरियाफ्त हुआ। अब हथियारों और औजारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सख्त धात ने अपने पत्थर के पेशरों की जगह ले ली। बैलों से खींचने वाली हल और पहिए समेत बदाम को जन्म देने में मदद की। इस वक्त ने फन तामीर और फन में भी तरक्की की। शमूल कुम्हार के पहिए की ईजाद और टेक्सटाइल घर के मकानात नाम नेहाद गोल हाउसेज में तब्दील हो गए, जिनमें एक गोल पत्थर की दीवार थी जिसमें कुजली या ट्रफ वाले छत थे। चिमनी या चूल्हा से मुकम्मल और मजीद गांव और शहर बनाना शुरू हुए। मुनज़्ज़म हुकूमत, कानून और जंग के साथ मजहब की शुरुआत भी कांसे के दौर में अमल में आई। शायद सबसे खास तौर पर कदीम मसरियों से ताल्लुक़ है, जिन्होंने दौरान इहराम तामीर किए थे। कदीम तरीन तहरीरी अकाउंट्स बशमूल मसरी हेरोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स भी उसी दौर के हैं। लोहे का दौर लोहे को गर्म करने और बनाने के तरीकों की दरियाफत ने आयरन एज तकरीबन 1300 क़िबले मसीह से 900 क़िबले मसीह का आगाज किया। इस वक्त धात को सोने से ज्यादा कीमती समझा जाता था और घड़ा हुआ लोहा जिसकी जगह स्टील ने लोहे की आमद के साथ ले ली थी, कांसे के मुकाबले में तैयार करना आसान था। स्टील के औजारों और हथियारों के बड़े पैमाने पर पैदावार के साथ साथ उमर ने फन तामीर में और भी तरक्की देखी।
जिसमें 4 कमरों के कुछ जानवरों के लिए अस्तबल के साथ मुकम्मल मजीद इब्तदाई पहाड़ी कलों के साथ साथ शाही महलात, मंदिरों और दीगर मजहबी ढांचे में शामिल हुए। इब्तदाई शहर के मनसूबा बंदी में हुए पक्के या कोबल स्टोन गलियों के साथ घरों के ब्लॉक्स बनाए गए और पानी के निज़ाम को जगह दे दी गई। रात, फन और मजहब सब ज़्यादा नफीस हो गए और इब्तदाई तारीखी दौर में लिखने के निज़ाम और तहरीरी दस्तावेज़ बशमूल हरूफ तहजी उभरने लगे।